भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं दिव्या, आप देख रहे हैं SNS टीवी। भंडारा जिला के मोहाड़ी तहसील अंतर्गत बेटाड़ा गांव में ग्रामीण विकास संघ की ओर से जिला के ग्रामीण क्षेत्र में छात्राओं के शैक्षणिक एवं सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए युवा विद्यार्थी के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन बेताला स्थित श्री राम विद्यालय तथा कनिष्ठ महाविद्यालय में किया गया। इसी मौके पर DYSP डॉक्टर अशोक बागिल, ग्रामीण और छात्राओं से SNS न्यूज चैनल के संवाददाता ने की खास बात। आजपासून मोटर ड्रायव्हिंग अतिशय सुरक्षित नियम कायदे यांचं पालन करीन। मी व्यसनांपासून, ड्रग्स, दारू, स्मोकिंग, खर्रा, सर्व वाइट। नमस्कार, आप सबका SNS न्यूज चैनल में स्वागत है। आज हम भंडारा जिले के मोहाड़ी तहसील अंतर्गत बेटाड़ा गांव से हमारी टीम आई हुई है। ग्रामीण विकास संघ की ओर से मतलब आयोजक उसके डॉक्टर DYSP डॉक्टर अशोक बागुल, इन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। क्या है इसे पूरा मामला, आइए पूछते हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए डॉक्टर अशोक बागुल जी, उनसे बात करते हैं। क्या जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आज का जो प्रोग्राम है ग्रामीण विकास संगठन बेटाड़ा जिन्होंने आयोजित किया था, कार्तिक जी और उनकी टीम। मूल उद्देश्य था कि बच्चों को एक अच्छा मोटिवेशन मिले कि यहाँ पे जो भी वक्त आएंगे वो बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, और हमने भी बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया है। कैसा लगा? अरुण श्योर? किसने एंजॉय किया? अरुण श्योर? ताली बजाओ अपने आपके लिए। तो यही कहा कि बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करे, और ग्रामीण विकास संस्था बहुत ही अच्छा काम कर रही है। ये लोग अपनी जेब से खर्चा करके, पूरा मेहनत लेके, प्लानिंग करके ऐसे प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं। हमारे जैसे कुछ ऑफिसर्स को बुलाते हैं। उद्देश्य यही है कि हमारे जैसे लोगों के साथ इंटरेक्शन करके बच्चों को भी मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले, ताकि वो भी आगे चल के कुछ अपनी जिंदगी में कर पाए, अपनी जिंदगी में खुश हो पाए और सक्सेसफुल हो पाए। यही उद्देश्य था। और हमारे गांव आपको आप पूछिए उनको कैसा लगा। आपका परिचय दीजिए। मी कार्तिक जयपालजी डोरले, संचालक ग्रामीण विकास संघटना बेटाड़ा, तसेच माझी पूर्ण टीम, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारी। जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था, इसमें आपको क्या मार्गदर्शन मिला है? हिंदी काय मतलब याच्यातून तुम्हाला काय ज्ञान प्राप्त झालं? मी विधी रामेश्वर बांते, मी आता 11th क्लास मध्ये शिकत आहे आणि मी मोहाडीला शिकते। इथे स्टुडंट होती 10वी पर्यंत। आता या कार्यक्रमात मध्ये येऊन सर्व म्हणजे असं कोणीतरी मोटिवेट करत आहे, आणि ते मोटिवेट केल्यानंतर असं वाटते की आपल्याला कुठेतरी आपलं ड्रीम आहे जो पूर्ण सक्सेस व्हायला पाहिजे, आणि गायडन्स करतात। त्यावेळी वाटते की तो ऐकून घ्यायला पाहिजे, चुलबुल नको करायला पाहिजे सर्व स्टुडंटला। आणि हा कार्यक्रम म्हणजे आम्ही ग्रामीण विकास संघटना हे आमचे 15 जानेवारी 2013 पासून सर लोक चालवतात, ते पण फक्त आमच्याकरिता, कारण त्यांना वाटते की आमचे छोटे भाऊबंद काहीतरी शिकल्या पाहिजेत, समोर गेल्या पाहिजेत असं त्यांना वाटते। आणि सरांची पण इच्छा आहे की आमच्या गावातून स्टुडंट काहीतरी केल्या पाहिजे, शिकल्या पाहिजे, लाल दिव्याच्या गाडीत फिरल्या पाहिजे। आय होप की सर तुमची मी इच्छा पूर्ण करू शकेल, आणि तुम्ही पण माझ्यावर विश्वास कराल की मी समोर जाईन, आणि माझी इच्छा आहे की मी स्वतःच्या पायावर उभी होईन आणि या गावासाठी काहीतरी सरांसारखंच करू शकते। माझे पूर्ण नाव केतन नरेश शेतकरी आहे आणि मी क्लास 8चा विद्यार्थी आहे। मी सध्या मोहाडीला शिकत आहे। या ग्रामीण विकास संघटनेमार्फत उन्हाळ्यामध्ये उन्हाळी बालसंस्कार शिबिर सुद्धा घेण्यात येतो, आणि त्याचा फायदा खूप विद्यार्थ्यांना झालेला आहे। ग्रामीण विकास संघटनेतर्फे एक लायब्ररी सुद्धा आहे, आणि त्या लायब्ररीच्या मध्ये अभ्यास करून खूप विद्यार्थी MPSC UPSC सारख्या परीक्षांना क्रॅक करून
पदावर आहेत आणि ग्रामीण विकास संघटनेच्या ध्येय हा एकच आहे की ग्रामीण भागातील सर्व विद्यार्थी हे UPSC MPSC परीक्षा क्रॅक करून उच्च पदावर जावेत आणि ग्रामीण विकास संघटनेमार्फत शाळा तसेच पूर्ण गावाच्या डेव्हलपमेंटसाठी खूप मोठा पायाची निर्मिती हे ग्रामीण विकास संघटनेमार्फत ग्रामीण विकास संघटनेचे संचालक अध्यक्ष उपाध्यक्ष तसेच सर्व सदस्य करत आहेत आणि त्यांना मदत करण्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांची व पालकांची सुद्धा मदत। जैसे कि इन्होंने बताया, आपने एक शिविर लिया था, उसमें कुछ मतलब विद्यार्थियों का फायदा हुआ, तो कौन से शिविर में फायदा और क्या शिविर? जैसे हमको जो रिजल्ट मिले, जैसे बाल संस्कार शिविर हम 2 साल से लिए थे, पहले से जो 11 साल से हम काम कर रहे हैं लड़कों के लिए, लेकिन हमारा जो रिजल्ट मिला है तो यही बंदे आपके सामने जो खड़े हैं, यही हमारे शिविर से और हमारे ग्रामीण विकास संगठन से जो रिजल्ट है वही आपके सामने शो हो रहा है और हमका इसको इतना प्राउड फील हो रहा है कि सच में हमने जो ध्येय रखा था कि वो ध्येय सफल होने के ट्रैक पे हम है और वो निरंतर रहेंगे और यही हम निरंतर रहने के लिए सब लोगों से दुआ लेते हैं और सबकी दुआ हमारे साथ है। हम कंटिन्यू। स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। So my name is Trupti Vilas Patel from standard 10th B from Sri Ram High School, Betala. So in our school, Mr. Kartik Dorle sir has organized this program so many times, and it is very encouraging and they motivate us. For this, they invite Mr. Ashokji Babul sir. I like their passion and how they talk with us, and the organization of sir is very encouraging, and it is I feel very proud that sir has organized. I want to organize this program in my village also. जैसे कि आपने देखा है, यहाँ पे एक शैक्षणिक और सामाजिक हित के बारे में ध्यान को रखते हुए बेटाला गांव के ग्रामीण विकास संघ ने छात्राओं के लिए आगे बढ़ने के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया है। तो ऐसे ही अगर हमारे भंडारा जिले के हर गांव हर शहर में ऐसे ही छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए हर जगह प्रोग्राम लेंगे तो हो सकता है कि हमारे छात्र कोई भी पीछे नहीं रहेगा और आगे बढ़ेंगे और हर स्कूल में हर जहाँ पे कॉलेज है वहाँ पे हर टीचर को और ज्यादा खुशी होगी और उत्साह से विद्यार्थियों की तरफ ध्यान देंगे। SNN न्यूज चैनल से मैं अश्विन बेटाड़ा।